Welcome all. So in this lesson we are going to study a graphical method to solve linear equations in two variables. So in the earlier lesson we have already studied that a linear equation in two variables, right, is the equation of line, and that's why the graph is always a line, right? Now in this case we want to solve the linear equations in two variables, so two equations will be given. For example, consider this question: solve simultaneous equations which are x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 3 graphically. So obviously we have to plot the graph, but to plot the graph we should first of all find out the points on these lines. So x plus 3y is equal to 6. This is first line. So we will find out the points on this line. So I will take x and y, and here we will have a point. So if I put x is equal to 0 in this equation, so if I put x is equal to 0, we get 3y is equal to 6, right? Hence y is equal to 2. So 0, 2. So the point is 0, 2. Then if I put let's say y is equal to 0, I will put y is equal to 0. If I put y is equal to 0, it's very straightforward. अगर y is equal to 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू को 6 होना पड़ेगा, 6. So 6, 0 is another point on this line. Now understand, 2 points, अगर हम लोग लाइन पर के 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं तो वो एक्चुअली सफिशिएंट रहता है लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, लेकिन कभी कभी हमारा एक आधा पॉइंट गलत हो सकता है, इसलिए हमने इसके पहले वाले लेक्चर में ही डिसाइड किया था कि हम लोग 4 पॉइंट्स निकालते जाएंगे, राइट? सो 4 पॉइंट्स क्यों निकाल रहे हैं? 4 पॉइंट्स आर नीडेड, नॉट नीडेड टू ड्रॉ द लाइन. लाइन के लिए 2 ही पॉइंट सफिशिएंट है. अगर एक आधा पॉइंट गलत हो जाए तो इजीली समझ में आने के लिए वी आर गोइंग टू फाइंड द 4 पॉइंट. सो लेट मी पुट x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर सपोज पुट करते हैं 3. सो x का वैल्यू मैं 3 लिखता हूँ, तो 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 6. सो 3y is equal to 6 minus 3, 3. So y is equal to 1. So 3, 1 is one of the points. Okay. Now, if I put, let's say, well, just such point, if I put x is equal to, let's say, I can take minus 3, or okay, I will take y is equal to 2. If I take y is equal to 2, ये ध्यान में रखो, मैं ये पॉइंट्स कुछ भी ले सकता हूँ एक्चुअली, जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ ना, या तो मैं x का पॉइंट लूंगा या फिर x का वैल्यू लूंगा या फिर y का वैल्यू. सुनो ठीक से, या तो x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू. x का वैल्यू लिया तो उसका करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालेंगे, अगर y का वैल्यू लिया तो उसका करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन. अब ये वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान देकर पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो वो पॉइंट थोड़ा सा दिखने में आसान रहेगा. जैसे मैं अब y का वैल्यू 2 रखूंगा तो x इज इक्वल टू, यानी x प्लस 3 इंटू 2, 6. सॉरी, ये तो 0 ही हो गया, तो सॉरी y2 ऑलरेडी आ गया था, तो ये पॉइंट नहीं चलेगा. यानी अगर फोर्थ अलग वाला पॉइंट चाहिए तो और एक पॉइंट करके देखते हैं. तो अगर मैं y का वैल्यू सपोज -1 लिखता हूँ तो x का वैल्यू 9 आएगा, करके देखो, राइट? x का वैल्यू 9, तो 9 माइनस 3 0 होता है, तो ये 9 माइनस 1, ये एक पॉइंट हो गया. इस तरीके से इस पहले लाइन, जिसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इक्वेशन 1 के हमें 4 पॉइंट्स मिल गए. ठीक है. अब सिमिलरली 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 के लिए हम वैसे ही 4 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे जो उस लाइन पर रहेंगे. देखो, ये 4 पॉइंट्स लाइन 1 पर है, दिस 4 पॉइंट्स लाइन 1, लेकिन लाइन 1 पर टोटली कितने पॉइंट्स रहते हैं? इनफाइनाइट, एक लाइन पर, राइट ना? हमें मालूम है कि एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहते हैं, एक ही लाइन के, उसमें से हमने सिर्फ 4 निकाले. ओके. नाउ इसको निकालते वक्त सपोज मैं x का वैल्यू 0 लिखता हूँ तो y का वैल्यू -1, 0 -1. ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, अगर x की वैल्यू आप 0 लिखते हो तो ये होगा 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 3. तो माइनस 3y इज इक्वल टू 3, तो y कितना हो गया? -1. पहला पॉइंट आ गया हमारा. फिर दूसरा पॉइंट निकाल के देखेंगे. सपोज मैं y का वैल्यू 0 लिखता हूँ तो x का वैल्यू कितना होना पड़ेगा? 3/2. कैसे? y का वैल्यू 0 लिखा आपने तो क्या हुआ? 2x इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू कितना हुआ?
3/2, इसलिए ये पॉइंट बन गया 3/2 0. What is the next point now? So next point what we can do is, suppose I will put the value of x to be 3. So if I put x is equal to 3, अगर मैंने x का वैल्यू 3 लिखा तो हमें मिलेगा 6 minus 3y is equal to 3. तो 6, ये वाला 3 इधर लेके आ जाओ, 6 minus 3 is equal to minus 3y इधर लेके जाओ 3y. तो 3y is equal to कितना हो गया 3. 3y is equal to 3, तो y is equal to 1. तो ये पॉइंट बन गया 3 1. ठीक है, और एक पॉइंट निकाल लेते हैं वैसे ही. सपोज हम x का वैल्यू 3 लेने के बाद अब x का वैल्यू क्या लेंगे, कुछ तो भी एक वैल्यू ले लेते हैं. सपोज ओके, सो अगर हम x इज इक्वल टू 3 के बाद अब 6 ले लेते हैं. सपोज अगर मैंने x का वैल्यू 6 लिया तो y का वैल्यू क्या होगा. सो 6 to the 12 minus 3y is equal to 3. तो 3 इधर लेके आ गया तो 9 is equal to 3y. सो ऑब्वियसली y is equal to 3. सो 6 3, ये और एक पॉइंट हो गया. तो इस तरीके से हमने ये 4 पॉइंट्स फाइंड आउट किए, जो कि कौन से लाइन पे प्रेजेंट है, ये सेकंड वाले लाइन पर प्रेजेंट है. ओके, मैं फिर से एक बार बता दूं, हम लोगों को 2 पॉइंट्स निकालना सफिशिएंटली था, लेकिन हम लोगों ने 4 इसलिए निकाले ताकि एरर कम से कम आए. नाउ वी वांट टू प्लॉट दिस लाइंस. तो उसके लिए वी हैव दिस ग्राफ पेपर. आप लोगों को ग्राफ पेपर यूज करना है. अब एक्स का वैल्यू निगेटिव कहीं पर है क्या, नहीं यूज किया मैंने, तो ओके. मैं काम करूंगा, देखो अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ठीक से चूज करना है, कहाँ पे आप लेंगे. मैं इस केस में एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, तो यहाँ पर ये जो पहली लाइन है, यहाँ पर मैं मेरा वाई एक्सिस बना देता हूँ. ओके, ठीक है. तो आप स्केल से ठीक लाइंस बनाएंगे, तो ये बन गया हमारा वाई एक्सिस. आप लोगों को स्केल यूज करना है ठीक से, ठीक है. मैं बोर्ड पर जब बना रहा हूँ तब, और फिर ये हम लोग लेंगे एज ए एक्स एक्सिस. ठीक है, फिर हम लोग स्केल डिसाइड करेंगे. हमें पॉइंट्स मालूम है, उसके हिसाब से जहाँ तक जा सकते हैं पॉइंट्स, ओके, उसके हिसाब से आई थिंक हमें 1 डिवीजन इज इक्वल टू, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, या 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये सफिशिएंट रहेगा. ठीक है, जरूरत पड़ने पर आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स भी ले सकते हो. ओके, तो फिर हमारे ये पॉइंट्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक गए हम. ये 0 और इधर -1, फिर ये नेगेटिव -1 -2, and then here we have 1 2 3 4 for values of y. Now let's plot the first line. Point says 0 2 6 0, so I will just change the color. So 0 2 and 6 0. So 0 2 is this point, 6 0 is this point, then we have 3 1 3 1, and we have 9 -1. Okay, so all these points are on the same line, so we will simply connect these points by a straight line. Okay, let me draw this line. So okay, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, so let me again write it. So it is x plus 3y is equal to 6.
x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारा एक लाइन हो गया। अब इसमें पॉइंट्स सभी नोट डाउन कर लेने चाहिए, लेकिन वो हम बाद में कर लेंगे। पहले दूसरा वाला लाइन के भी पॉइंट्स लोकेट कर लेते हैं। सो व्हाट आर द पॉइंट्स? 0 -1, 3/2 0, 0 -1, देन 3/2 0, 3/2 मतलब 1.5, आपको समझ में आना चाहिए। 3/2 0, 3/2 मतलब 1.5, राइट। सो x का वैल्यू 1.5, y का वैल्यू 0। लाइंस का जो कुछ भी है आपने इसके पहले ही स्टडी किया होगा तो अच्छा है, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट देन? 3 1 एंड 6 3। सो 3 1 एंड देन 6 3। अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हो ऐसे भी। तो एक्चुअली हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो गया ये प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट अभी पहले ही पता हो गया हमें। ठीक है। सो दिस इज सेकंड लाइन, जिसका इक्वेशन है 2x minus 3y is equal to 3. So this line is 2x minus 3y is equal to 3. अब मैं पॉइंट्स नोट डाउन कर लूँगा, क्योंकि 0 -1, दिस इज 3/2 0, दिस इज 3 1 हमने पहले ही निकाला था, ये है 6 3, दिस इज 0 2, दिस इज 6 0 एंड दिस इज 9 -1। ओके, अब क्या करना है? इन दोनों पॉइंट्स का, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लोकेट करना है, राइट। तो अब हमने इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लोकेट कर लिया, और उसके कोऑर्डिनेट देखना है। तो इसके कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी मालूम है, 3 1 3 1, राइट। ध्यान में रखना, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 3 1 हमारे सॉल्यूशन सॉल्व करने में आ गया था, इसलिए हमें 3 1 पता चल गया। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं और आएगा। बट व्हाट वी हैव डन नाउ, हम लोगों ने ग्राफ पेपर पे दोनों लाइंस प्लॉट किए। कैसे कैसे स्टेप्स अपनाने हैं? पहले दोनों लाइंस के पॉइंट्स पता किए, दोनों लाइंस को प्लॉट किया ग्राफ पेपर पे, फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढा और उस इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाए, और इंटरसेक्शन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को ही हमने डायरेक्ट बोला कि दैट इज द सॉल्यूशन, करेक्ट। तो फिर हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर लिखेंगे the intersection point is 3 1, hence solution is x is equal to 3, y is equal to 1। हो गया सॉल्व। अब ये सॉल्यूशन हम और कैसे करके देख सकते थे? ऑब्वियसली आप इसी में क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से भी सॉल्व करके फिर से वेरीफाई कर सकते हो कि वेदर अवर आंसर इज करेक्ट। तो कौन से मेथड से कर सकते हो? या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देख सकते हो, या फिर एलिमिनेशन से करके देख सकते हो, या फिर सीधा सीधा x और y की वैल्यू पुट करके दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं ये चेक कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस बाय ग्राफिकल मेथड। एज आई सेड, ये हमेशा जरूरी नहीं होगा कि ये 3 1 ऑलरेडी आ जाए, यहाँ पर आ गया, अच्छा हो गया, बट वी विल ट्राई टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्शन, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ होमवर्क आपके लिए है। आई वॉन्ट यू टू ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो द होमवर्क पार्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूँ कि यू शुड वेरीफाई बोथ द सॉल्यूशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यही प्रॉब्लम फिर से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो ग्राफिकल के बाद, और दोनों मेथड से सेम आंसर आता है कि नहीं ये देखो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।